आरव के पिता वासुदेव जी एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन गहरे धार्मिक। उन्होंने वर्षों से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखने की इच्छा रखी थी, लेकिन हर बार काम, परिवार या पैसों की कमी के कारण रुक जाते थे। इस बार उन्होंने ठान लिया था कि चाहे जो हो, इस बार वो बेटे के साथ दर्शन जरूर करेंगे। ट्रेन में चढ़ते समय उन्होंने बेटे से कहा, आरव, ये यात्रा सिर्फ घूमने की नहीं है, ये आत्मा के जागरण की यात्रा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह यात्रा आरव के लिए आखिरी यात्रा होगी, या शायद एक जन्म का अंतिम अध्याय और एक पुनर्जन्म की शुरुआत। पुरी पहुंचने के बाद बाप बेटे सीधे मंदिर नहीं गए, क्योंकि रथ यात्रा की तैयारियों में पूरा शहर उथल पुथल था। उन्होंने एक साधारण धर्मशाला में कमरा लिया। आरव को खिचड़ी और आलू दम बहुत पसंद था, इसीलिए वासुदेव जी ने वो बनवाया। रात को मंदिर की घंटियों की गूंज सुनकर आरव बोला, पिताजी, कल भगवान मुझे देखेंगे? वासुदेव जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, कल तुम भगवान को देखोगे और वहीं तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह वे दोनों ग्रैंड रोड पर पहुंच गए। चारों ओर रथ यात्रा की तैयारी थी। लकड़ी के विशाल रथ सैकड़ों हाथों से सजाए जा रहे थे। पुजारी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। आरव अपनी आंखें झपकाना भी नहीं चाहता था, उसकी आंखों में आस्था की ज्वाला थी। तभी अचानक कुछ पीछे से शोर हुआ, भीड़ बढ़ने लगी। लोग चिल्ला रहे थे, हटो हटो, भगदड़ हो गई। आरव का हाथ वासुदेव जी के हाथ से छूट गया। वासुदेव जी ने चिल्लाया, आरव, आरव, लेकिन उनकी आवाज भीड़ में डूब गई। आरव चारों ओर से धक्के खाता रहा। एक क्षण ऐसा आया जब वह गिर गया और उसके ऊपर दर्जनों पैर। वह सोच नहीं पाया, बस भगवान के रथ की ओर देखा और बोला, अब क्या मैं नहीं उठूंगा? और सब कुछ अंधकार में बदल गया। उस समय वासुदेव जी पागलों की तरह बेटे को ढूंढते रहे। वह हर गली, हर गुमशुदा केंद्र, हर अस्पताल गया। उसने मंदिर के पुजारी तक से कहा, भगवान से पूछिए, मेरे बेटे का पता बताइए, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ दिन बाद प्रशासन ने एक शव दिखाया। शरीर क्षत विक्षत था, पहचानना मुश्किल था। उनका कहना था, यह मेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो दिखने में बहुत सुंदर है। लेकिन वास्तव में वही आरव था और उस रथ यात्रा में भगदड़ के दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी थी। लेकिन उसके पिता का मानना था, उनका बेटा इसी रथ यात्रा में एक न एक दिन उन्हें जरूर मिलेगा। इसलिए वह हर साल रथ यात्रा में शामिल होते थे और अपने बेटे को आवाज लगते थे, बेटा मैं आ गया हूं, अब तुम भी वापस आ जाओ। इधर अरब की आत्मा शांत नहीं थी। आरव का अंत जरूर हुआ, लेकिन वो नष्ट नहीं हुआ। आत्मा कहीं रुकी रही, जैसे कोई संकल्प पूरा करना बाकी हो। और 8 वर्ष बाद ओडिशा के भद्रक जिले में एक गांव में एक चमत्कारी बालक का जन्म हुआ। उसके जन्म के दिन पूरे गांव में अजीब घटनाएं हुई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। घर में लगे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से आंसू निकले। और उस दिन चंद्र ग्रहण भी लगा था। मां का नाम था जानकी देवी, पिता एक साधारण किसान। उन्होंने उस बालक का नाम नरेश रखा। नरेश बचपन से ही असामान्य था। वह रोता नहीं था, उल्टा भगवान की मूर्ति के सामने जाकर मुस्कुराता था। 3 साल की उम्र में उसने पहली बार भगवान जगन्नाथ का नाम लिया। किसी ने सिखाया नहीं था। 5 साल का होते होते वह मंदिर में बैठकर घंटे भर आंखें बंद करके बैठा रहता। और फिर एक दिन उसने मां से कहा, मां, मैंने ये मंदिर पहले देखा है, मैं यहां मर चुका हूं। जानकी देवी चौंक गईं। उन्होंने सोचा बच्चा कोई सपना देख रहा है, लेकिन नरेश की बातें समय के साथ बढ़ती गईं। उसने कहा, मैं भगवान जगन्नाथ को देखने गया था पिताजी के साथ। भगदड़ में मैं गिर गया था और मर गया था। मां ने डर से उसे थप्पड़ मार दिया और कहा, ऐसी बात नहीं करते बेटा। लेकिन बच्चा रोया नहीं। उसने बस कहा, मुझे फिर से वहां जाना है मां, जहां से मैं आया हूं। वहीं समय ने करवट ली और उन बातों ने गांव भर का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। नरेश अब 8 साल का हो गया था। उसके हर शब्द में ऐसा गूढ़ संकेत होता था जो किसी सामान्य बालक की कल्पना से परे था। एक दिन स्कूल की कक्षा में जब अध्यापक ने पूछा, बच्चों, किसने रथ यात्रा देखी है? तो नरेश खड़ा हो गया और बोला, मैंने 14 वर्ष की उम्र में पिताजी के साथ गया था, लेकिन फिर मेरी मौत हो गई। पूरी कक्षा सन्न रह गई। अध्यापक को लगा कि बच्चा कोई कथा सुना रहा है, लेकिन जब नरेश ने पुरी के मंदिर का नक्शा बोर्ड पर बना दिया, वो भी बारीकियों सहित, तो पूरा स्कूल हैरान रह गया। बात फैलती गई, पत्रकारों तक पहुंची। एक डॉक्यूमेंट्री टीम जो भारत में पुनर्जन्म पर शोध कर रही थी ने नरेश की कहानी में रुचि ली। वे गांव पहुंचे और कैमरे के सामने नरेश को बैठाया। कैमरा चल पड़ा और नरेश से पूछा गया, तुम्हें क्या याद है अपने पूर्व जन्म की? नरेश ने आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। फिर बोला,
मेरा नाम आरव था। पिताजी वासुदेव थे, सरकारी नौकरी करते थे। माँ खिचड़ी बनाती थी। हम पहली बार पुरी आए थे रथ यात्रा देखने। बहुत भीड़ थी और रथ खिंच रहा था। तभी भगदड़ मची। मेरा हाथ पिताजी से छूटा और फिर मैंने भगवान जगन्नाथ की झलक देखी और भगदड़ में मर गया। टीम हैरान रह गई। उन्होंने आरव के पिता की तस्वीर दिखाई, 22 साल पुरानी। नरेश ने तस्वीर देखते ही कहा, ये मेरे पिताजी हैं, मेरे सपनों में आते हैं, मुझे पुकारते हैं। एक वृद्ध महिला जो डॉक्यूमेंट्री टीम के साथ आई थी, अचानक फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मैं वासुदेव की पत्नी हूं, आरव की मां। ये बच्चा मेरे बेटे की सारी बातें कैसे जानता है? तभी गांव में रहस्य और भी गहरा गया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि नरेश जब भी मंदिर आता है मूर्तियां हिलने लगती हैं और एक दिन जब वह शिवलिंग को छूने गया तो घंटा अपने आप बजा। डॉक्यूमेंट्री की टीम ने तय किया, इस बच्चे को पूरी ले जाया जाएगा। अगले महीने एक टीम के साथ नरेश को पूरी लाया गया। पूरी पहुंचते ही नरेश की चाल धीमी हो गई। उसने आंखें बंद की और बोला, मेरे पैर यहां गिरने से डरते हैं, ये वही धरती है जहां मेरी आत्मा छूटी थी। वह सीधे मंदिर की ओर गया, बिना किसी मार्गदर्शन के। वो उन गलियों से गुजरा जहां आज तक कभी नहीं गया, लेकिन बोला, यहां से मैं पिताजी से बिछड़ गया था। एक विशेष स्थान पर पहुंचकर वह रुक गया। वहां एक छोटी सी दीवार थी। उसने कहा, यहीं गिरा था मैं, मेरा सिर यहीं लगा था और भगवान ने यहीं मुझे अंतिम दर्शन दिए थे। यह बात सुनकर साथ में आया पुजारी कांप उठा और बोला, यहां तो सच में एक अनजान बालक का शव मिला था जिसे कोई पहचान नहीं सका था। नरेश ने फिर कहा, भगवान जगन्नाथ ने कहा था तू फिर आएगा अधूरा रहस्य बताने। इसके बाद नरेश ने उस गर्भगृह की बात की जहां किसी को प्रवेश नहीं मिलता। उसने कहा, उस दिन रथ के नीचे से नीचे एक द्वार खुला था जहां मैं गिरा और वहां नीचे मंदिर था। भगवान ने कहा, लौट कर आना, अन्यथा भगदड़ के पीछे सच छुपा रह जाएगा। पुरी के पुरातत्व विभाग ने इसे सुनकर रिकॉर्ड खंगाले। एक गुप्त मार्ग का उल्लेख एक पौराणिक ग्रंथ में मिला था जो 800 वर्षों से बंद पड़ा था। वही मार्ग रथ यात्रा मार्ग के नीचे जाता था। टीम ने जब उसकी खुदाई शुरू की तो वहां वास्तव में एक छोटी सी सुरंग मिली जो अब खंडहर हो चुकी थी। यह रहस्य अब सामने आ गया। रथ यात्रा मार्ग के नीचे एक गुप्त गर्भगृह है जो कभी विशेष भक्तों के ध्यान के लिए खोला जाता था। अब नरेश ने जो अगला रहस्य बताया उसने सबको झकझोर दिया। वह बोला, भगदड़ कोई दुर्घटना नहीं थी, वह जानबूझकर फैलाई गई थी। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। कुछ लोगों ने रथ यात्रा को बाधित करने के लिए भीड़ को भगाया और मैं उसी षड्यंत्र का शिकार हुआ। जब उससे पूछा गया, तुम्हें कैसे पता? नरेश बोला, मौत के बाद आत्मा सब कुछ देखती है ऊपर से, और भगवान ने मुझे हर दृश्य दिखाया। एक सफेद कपड़ों वाला आदमी था, उसने सीटी बजाई और फिर भागने की आवाजें शुरू हुई। ये विवरण सुनकर पूरी पुलिस ने पुराने वीडियो फुटेज खंगाले। 22 साल पुराने सीसीटीवी फुटेज में सचमुच एक सफेद कपड़े में व्यक्ति को भगदड़ के ठीक पहले सीटी बजाते हुए देखा गया। उस व्यक्ति की पहचान एक पूर्व स्थानीय नेता के सहयोगी के रूप में हुई जिसने रथ यात्रा को बाधित करने का षड्यंत्र रचा था ताकि एक स्थानीय नेता सभा में देरी कर सके और लोगों का ध्यान खींच सके। अब प्रशासन भी नरेश की बातों को गंभीरता से लेने लगा। मुख्यमंत्री तक को रिपोर्ट भेजी गई। नरेश को सुरक्षा दी गई। एक आध्यात्मिक बोर्ड बनाया गया जो भारत में पुनर्जन्म से जुड़े मामलों का अध्ययन करेगा। इस दौरान नरेश ने अपने पिछले जन्म की मां से भी मुलाकात की। वृद्धा के हाथों को उसने छूकर कहा, मां, मैं वापस आया हूं। और वो मां जो 22 साल से बस तस्वीरों को सहलाकर रोया करती थी, अब वो पहली बार मुस्कुराई और बोली, भगवान जगन्नाथ ने मुझे फिर से बेटा दे दिया।